आंखें बंद करके ने दोनों हाथ अगाड़ी ऐसे कर लिए और राजमहल से बाहर चल गया। पीछे पीछे सहदेव अपने मुखड़े के ऊपर कालिस मसल लिए थे, कालिस लगाकर चल गया। पीछे पीछे अर्जुन रज की वर्षा करता हुआ, रज धूड़ को बोलते हैं, ऐसे धूड़ फेंकता हुआ पीछे पीछे अर्जुन चला। और सबसे आखिर में वो भीम जल का लोटा लेकर सूर्य भगवान को जलांजलि देकर उनके पीछे पीछे छिड़कता हुआ। वो दुर्योधन या तो विदुर जी ने दासी पुत्र कहा करे था, लेकिन अपने मतलब के वास्ते जाकर दुर्योधन उसने विदुर ने बोला, चाचा जी ये पांडव मटे बण में तो जहां से ढूंढा सके कोई तो नहीं धूड़ो फेंक कैसे, कोई मुंह का कालिस लगाओ ऐसा, कोई आंख मीच रहा है धर्मपुत्र की खेल से। तब विदुर जी ने कहा, देखे दुर्योधन जो हंस होता है वो काल के लक्षणों को नहीं पहचानता। दुर्योधन का गाड़ी हाथ लगाना और आंखें बंद करने का कारण यह था, उसकी आंखों में इतना क्रोध था, अगर वो आंख खोल कर तेरी सभा की तरफ देख लेता तो तेरी सभा भी भस्म हो जाती, लेकिन फिर भी उसने तेरे ऊपर दया दृष्टि और आग तो उसके हाथ ऐसे बांधने का मतलब यह था, भाई जब तक ये 13 साल का दिसोटा है, वो दिसोटा पूरा नहीं हो इतना अपने हाथ बांधे रखो, उसके बाद मैं तो अपने हाथ खाल खोल दूंगा थारा दूध जैसे। सहदेव ने अपना काला मुखड़ा इसलिए किया है, इसका कहना है बड़े बड़ाए घर का नाश इस दुष्टमुनि ने किया है, इसने जब तक मैं अपने हाथों से नहीं मार लूंगा इतने संसार में अपना काला मुखड़ा सुना। अर्जुन ने रज वर्षा ऐसे की है, ऐसे धूल फेंके हैं, भाई 13 साल का हमारा दिसोटा इतना थारा जो सो करो, जिस दिन मैं दिसोटा काट के आऊंगा जो कर धूल वर्षा है रण भूमि में मेरे बाण बरसेंगे, इतनी अग्नि मेरे नेत्रों के अंदर है। अरे बोला भाई सो का जोड़ सुन ले, इन्हीं की ओर की तो छोड़ भीम ने जो जल का लोटा छिड़किया शरीर करे श्रृंखला टूट या बता दूं, बता। इसका मतलब ये है जब तक मैं दिसोटा काट के आऊं इतने कौरव इनकी वीरवानी अपना भाग सुहाग भोगो और दिसोटा काट के आ जाऊंगा, उस दिन का बाद में एक ने भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और किसी को जल देने भी नहीं पाऊंगा। यह बात सुनकर दुर्योधन घबराएगा, मामा हो रहा है कि तो देखी जाएगी भीम ने या प्रतिज्ञा करी सने तुम करके दिखा देना। फिर सुख ने बोला क्यों पागल हो रहा है, 13 साल में जाम के गाबरू हो जाए, अरे 13 साल होने कौन देश है, पहले तलाश करके फिर दिसोटा ले जाएंगे, क्यों चिंता। साथियों बणों में दिसोटा देकर निकाल दिए, 12 साल खुशी से व्यतीत करे, कंद मूल फल खाकर है। जब वो 13वीं अज्ञातवास शुरू हुई तो मृगों ने दृष्टांत दिया, धर्मपुत्र दुर्योधन के नौकर जाकर वन वन में तुम्हारी तलाश में है और अब ये जगह तुम्हारे लिए ठीक है। खड़ा होकर धर्मपुत्र वेद व्यास जी का स्मरण कर। वेद व्यास जी ने कहा भाई तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं, मत्स्य भूप विराट के वहां चले जाओ, उसकी लंबी चौड़ी रियासत है और उसमें तुमने कोई पहचान भी नहीं पाओगे। यहाँ अगर रहोगे तो तुमने लोग पहचान लेंगे और फिर दिसोटा दे देंगे। धर्मपुत्र ने अपने भाइयों को पास में बैठाया, कहने लगा क्या कहूँ रात की बात, रात में नींद नहीं आई। जुल्म करे दुर्योधन अपराधी मारी धोखे छीन ली गादी, दिल सतवादी का हाल है कछु चाले ना चतुराई, क्या कहूँ रात की बात, रात में नींद नहीं आई। भारे पे पड़की गहरी गहरी हुए मरे भाई, क्या कहूँ रात की बात, रात में नींद नहीं आई। भाई विपता में तो कोई अच्छी नहीं, लेकिन मैं तुमने धीरज देता हूँ, अरे उसी तो विपता ना है ना। विपता तुम पड़ी थी राजा हरिश्चंद्र में, नल में घर में 4 प्राणी थे, वो भी 3-3 जगहों के थे, आप पांचों भाई इकट्ठे और अपनी रानी अपने साथ रही, आप लिए कुछ ना विपता। अगर चिंता त्याग दो और भवानी माँ का स्तोत्र जब तक चलेंगे परमात्मा अपनी पुकार सुनेगा, और चिंता करोगे तो लाई जाएगी, बीमार हो जाओगे और अगला काम पकड़ो गलत जो हुई उसमें भूल जाओगे। हाँ जी हमारे बड़े हैं जी श्रीमान जी महावीर जी,
कि मुछड़े ये तो सांझा के चाफड़ू है हैं? ये शाम को थोड़े दूर दूर ताएंगे वजना में स्वाद आओ अपना बेरा नहीं। श्रीमान जी 100 रुपए होनहार बच्चे के नाम से देते हैं और 100 रुपए भजन पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। श्रीमान जी अजय स्नोप सुरेश जी हवलदार साहब 100 रुपए सम्मान करते हैं और 100 बच्चे के नाम से देते हैं। बार बार धन्यवाद। ये शर्मा जी ये बच्चा वाले हाथों हाथ ले लिया और कुछ भाई की भी ड्यूटी लगा दी। श्रीमान जी वेद प्रकाश स्नोप हुकमचंद जी 100 रुपए सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। ये कहा भाई चिंता त्याग दो और परमात्मा का नाम लो। चिंता कुछ ना छोटे बाकी गरीब की मर्श है। जितनी करोगे चिंता उतनी बढ़ेगी। रात की बात भूल जाओगे। इंसान को भी लागू हुई चीज तो के बढ़ जाएगी। लेकिन विपता मत कोई कैसा नहीं सी किसी को मत ना पड़ियो। हम से तो ठीक है। किसका उदाहरण देता है वो धर्मपुत्र भाइयों को समझाता है। यहाँ से प्रमाण शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हेलो हेलो